कहीं आप या फिर आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम का आदी तो नहीं हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑनलाइन गेम में बच्चों की लत बढ़ती जा रही है और अब इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दुष्परिणाम भी इसे हद तक की खौफनाक कदम उठाए जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या कुछ है, क्योंकि एमपी में एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप इंदौर की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको खरगोन की दिखा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें ऑनलाइन गेम के दुष्परिणाम का नतीजा है। ऑनलाइन गेम्स का तेजी से बढ़ता क्रेज सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है और हालात ये कि ऑनलाइन गेम्स की खुमारी में बचपन गुम होता जा रहा है। लोग परिवार से दूर होते जा रहे हैं और अब तो खौफनाक कदम भी उठा रहे हैं। हर माँ बाप के लिए ये खबर बेहद ज्यादा जरूरी है और आज हम इंदौर और खरगोन की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहला वाकया हो, इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर देखा गया है कि बच्चे किस तरीके से अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं ऑनलाइन गेम की वजह से। कैसे बच्चे ऐसे खौफनाक कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इंदौर की घटना क्या कुछ है। दरअसल ऑनलाइन गेम की लत से यहां पर युवती की जान चली गई। गांव से महज 15 दिन पहले अपने मां और भाई के पास कंप्यूटर कोर्स करने आई एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार के लोगों की माने तो वो ऑनलाइन गेम खेलती थी। कंपनी की ओर से उसे कॉल आ रहे थे और इसी वजह से वो तनाव में थी। आखिरकार शनिवार को उसने फंदे से झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के न्यू गौरी नगर की है। जानकारी ये भी है कि यहाँ पर रहने वाली 20 साल की राधा ने शनिवार रात घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके भाई की माने तो वो ऑनलाइन गेम खेलती थी और कई बार इसकी वजह से वो तनाव में भी थी। उसके मोबाइल पर कंपनीज के व्हाट्सएप कॉल मिले हैं, ये भाई ने पुलिस को दिए। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया। पुलिस को फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन जो नंबर्स मिले हैं पुलिस उसकी जांच में फिलहाल जुटी हुई है। क्या लग रहा है आपको, ऑनलाइन गेम में कोई कर्जा वर्जा हुआ था क्या? सर ऐसे तो कुछ भी नहीं, कर्जे मुझे नहीं है, मालूम से कुछ नहीं बताया सर बेन। और जब डेट हुई इसके कुछ पहले ऑनलाइन गेम का कोई फोन आया था क्या? सर वो तो खेलते रहते थे और उसके बाद में 2-3 नंबर आए तो नंबर मैंने स्क्रीन कर लिए और वो पुलिस को देने वाला सर। फांसी उसमें उसके खुद के कुछ दुपट्टे से लगाना बता रहे हैं अभी परिजन। अभी आगे जांच में मालूम पड़ जाएगा। क्या कोई शंका वगैरह? शंका अभी तक तो कोई जांच में आया नहीं है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी सुसाइड अभी सब जांच में ही है साहब। अभी आगे जाके आज क्लियर होगा। और अभी पीएम कराया जा रहा है। और अब बात दूसरी तस्वीर की, यानी कि खरगोन की। यहाँ पर ऑनलाइन गेम की वजह से एक लड़का बदहवास हो गया। बदहवास की इस कदर की हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराने पड़े। उस युवक की जो स्थितियां बनी उसे अब सोशल मीडिया में पोस्ट कर लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में ऑनलाइन गेम से दूर रहने और अपने बच्चों को दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। वीडियो में आप देखिए, लड़के की स्थिति को डॉक्टर काफी मुश्किल से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की लत ऐसी कि उस हालात में भी लड़का कुछ बोलते हुए गेम्स के निर्देश दे रहा है। दरअसल खरगोन जिले के सनावद के एक निजी हॉस्पिटल में ऑनलाइन गेम से बदहवास लड़के को एडमिट किया गया। यहाँ भी हालात नहीं संभले तो उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तेज बुखार के पहले लगातार गेम खेलने से लड़के की हालत बिगड़ी। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर जल्द ही लड़के के स्वस्थ होने की बात कह रहे हैं। ये क्या है, बच्चे उसमें कंटिन्यूस जो गेम खेलते रहते हैं तो उसमें लिप्त हो जाते हैं। ये होगा, ऐसा होगा, ये प्रकार से बातें दिमाग में बिठाते रहते हैं और वो अपने उसमें लिप्त हो जाते हैं। बचना चाहिए सभी। इस प्रकार के गेम से बिल्कुल बच्चों को बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों घटनाओं को देखकर जाहिर है कि अगर आपका बच्चा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप बच्चे को मोबाइल गेम से दूर रखने के लिए कुछ सावधानी बरत सकते हैं। देखिए, पहली सावधानी है कि अपने बच्चे को मोबाइल से आप दूर रखें। दूसरी सावधानी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जरूरत अगर हो तब बच्चों को आप मोबाइल दें, लेकिन आपको इसमें समझना होगा कि बच्चे कोई ऐसे काम को ना करे मोबाइल में। तीसरी सावधानी, अपने बच्चों को मोबाइल गेम की जगह आउटडोर गेम के लिए प्रमोट करें। बच्चा बाहर निकले और वहां पर खेले।
चौथी सावधानी जिसका आपको ख्याल रखना है, भूल कर भी अपने बच्चों को एटीएम कार्ड और बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड ना दे, कोई डिटेल्स आप अपने बच्चों के साथ शेयर ना करें। पांचवी सावधानी जो कि आपके लिए बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, गेम से दूर रखने के लिए अपने बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके बच्चे को आपकी जरूरत है तो आप उसे वक्त दें, आप अपने बच्चों को समझाइए कि इस वक्त ऑनलाइन गेम से ज्यादा जरूरी उनकी जिंदगी में अगर कोई और चीज अहमियत है तो वो है उनका बचपन, और इस बचपन को उनके पास लाने के लिए आप एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एमपी में ही देखें तो कई सारे हिस्से हैं जहां से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही, साथ ही अभिभावक भी जागरूक हों। देखिए, एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, चिंताजनक है। नौनिहाल जो देश का भविष्य है वो उनको एक जो ऑनलाइन गेम है उनकी लत पड़ गई है। एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, चिंताजनक है। पालक चिंतित हैं और सभी चिंतित हैं। एडवाइजरी भी ऑनलाइन गेम को लेकर जारी की गई कि पालक बच्चों को अपना मोबाइल फ़ोन ना दें। लेकिन देखिए, अब कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं, ऐसे में पालकों को मजबूरी बस मोबाइल देना पड़ रहा है और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। चिंताजनक है। देखिए, कई तरीके के ऐसे गेम हैं जो ऑनलाइन बैन किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्ले स्टोर पर उनके डुप्लीकेट ऐप आ रहे हैं और बच्चे उन्हें डाउनलोड करके ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और इस तरीके से एक के बाद एक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, एडवाइजरी से तो काम नहीं चलेगा। बच्चे एडिक्ट हो गए हैं ऑनलाइन गेम के और ये भी मुमकिन नहीं है कि पालक 24 घंटे उन पर नज़र रख सकें। और इसी एडिक्शन का, बच्चों की ऑनलाइन जो गेम की लत का फ़ायदा ये जो साइबर अपराधी हैं वो उठा रहे हैं और जो डुप्लीकेट ऐप हैं ऑनलाइन गेम के वो क्रिएट करके बच्चों इस तरीके से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। चिंताजनक है। देखिए, सख्ती की दरकार है। जितने भी, चाहे पबजी गेम हो या फायर फ्री हो, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। ये जो डुप्लीकेट ऐप बनाए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, दरकार है। नहीं तो ये नौनिहाल इस तरीके से जो ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक के बाद एक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और इन पर लगाम लगनी चाहिए। जाहिर है प्रमोद, क्योंकि हाल ही में एमपी से एक घटना सामने आई थी जहां पर फ्री फायर की वजह से एक बच्चे के अकाउंट, बच्चे के मां के अकाउंट से जो पैसे निकाल लिए गए तो उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद सरकार की ओर से बात कही गई थी कि हम ऐसी कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या ये नहीं लगता कि वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है कि ऐसा कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि वो जो कानूनी प्रावधान है उस तरफ विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो बयान के बाद कार्रवाई क्या होनी है, क्या हुई, वो ठंडे बस्ते में चली गई। एक के बाद एक घटना हुई है और ये चिंताजनक है। सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और इस तरीके से ऑनलाइन जो गेम क्रिएट करने वाली जो कंपनी है उन पर सख्ती की दरकार है, क्योंकि नौनिहालों का भविष्य इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। और पालक चिंतित हैं। सबसे बेहद तो अहम ये है, एडवाइजरी से कुछ नहीं होगा। बच्चे इतने एडिक्ट हो गए ऑनलाइन गेम के कि वो पालकों की बात भी कई बार अनसुना कर देते हैं। और कैसे ऑनलाइन गेम की उनकी लत है उसको ख़त्म करके उन्हें ऑनलाइन गेम की लत से बाहर निकाल के आउटडोर गेम में उन्हें की तरफ देखिए आकर्षित किया जाए, इस दिशा में भी विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये भी मुमकिन नहीं है कि पालक अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। देखिए, कई ऐसे काम होते हैं कि बच्चों को मोबाइल देने पड़ते हैं। ठीक है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जायसवाल भी जुड़ गए खरगोन से। राकेश, क्योंकि अभी जो तस्वीर सामने आई है, जिस बच्चे की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है, फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर क्या कुछ है? बच्चे की हालत को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ बातें कही गई है? अभी जो है जो बच्चे ये जो ट्रेन कम्प्यूटर की शिकार से वो अभी जगह है, उसका जो इलाज जारी है। और पेरेंट्स और जो डॉक्टर्स लोग हैं उन लोगों ने भी अभी ये बताया है कि अभी जो बच्चा है वो
ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चा अभी खतरे से बाहर है, लेकिन ये तस्वीरें सचेत जरूर करती हैं। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल नहीं देने की सलाह दी। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी होने पर सिम कार्ड निकाल दे, ये बात कही गई है। वाईफाई के जरिए क्लास करने के लिए आप अपने बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं। पुलिस के अनुसार बच्चों को बैंकिंग पासवर्ड कतई ना आप दें, ना ही उनसे बिल पेमेंट या फिर रिचार्ज आप करवाएं। पुलिस ने मोबाइल के प्ले स्टोर का पैरेंटल कंट्रोल ऑन रखने और क्लासेस के दौरान बच्चों की गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रखने की भी सलाह दी। साथ ही किसी भी तरह का फ्रॉड होने पर तुरंत ही पुलिस को आपको सूचित करने की भी सलाह पुलिस ने दी है। पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है।